आज हमें पढ़ना है कि बहुपद का शून्यक। चलिए आज हम जानते हैं कि बहुपद का शून्यक कैसे ज्ञात करेंगे, कि बहुपद का शून्यक क्या है। 2 वीडियो से चर्चा किया जा रहा है बहुपद के शून्य के बारे में। चलिए आज हम वो भी जान लेंगे कि बहुपद का जो शून्यक कैसे ज्ञात करते हैं। कुछ नहीं है, आपको बताया गया था कि बहुपद का शून्य ज्ञात करने के लिए सबसे पहले आपको बहुपद का गुणनखंड जानना जरूरी होगा। तो बहुपद का गुणनखंड तो आपको इसके पहले वाले वीडियो में अपलोड कर दिया गया है। अगर आप लोग जो बहुपद का गुणनखंड नहीं देखे होंगे तो पहले उसको आप देख लीजिएगा। जब आप बहुपद का गुणनखंड समझ लीजिएगा तब तो उसको जो है बहुपद का शून्यक बनाने में आपको कहीं से भी दिक्कत नहीं होगी। चलिए बहुपद का शून्यक आज हम लोग स्टार्ट करेंगे। उसके लिए उससे सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं क्या कि बहुपद का जो शून्य का परिभाषा है क्या है। तो हम लोग अभी जानेंगे कि बहुपद का शून्यक किसे कहते हैं, क्या है। देखिए बहुपद का शून्यक का परिभाषा जो है क्या है जान लेते हैं हम। तो देखिए सबसे पहले कि किसी बहुपद में चर का वह विशेष मान, ध्यान दीजिए कि किसी बहुपद में चर का वह विशेष मान बहुपद में रहेगा। देखिए अधिकतर बात यहाँ पर आया है कि बहुपद का जो भी हमको काम करना है चर से ही मतलब रखना है। बहुपद अगर आपको पहचाननी है तो चर से ही मतलब रखना है। अगर शून्य के निकालना है तो चर से ही मतलब रखना है। तो कह रहा है कि बहुपद में दिया रहेगा, उसमें चर का वो विशेष मान ज्ञात किया जाता है जो कि जो बहुपद उसमें दिया रहेगा वो पूरे बहुपद को कितना के बराबर कर दे, शून्य के बराबर कर दे। देखिए वही परिभाषा है कि किसी बहुपद में चर का वह विशेष मान जो बहुपद को शून्य के बराबर कर दे तो उसी मान को ही बहुपद का शून्य कहते हैं। कहने का मतलब कि मान लीजिए एक बहुपद दिया गया है और उसमें x के रूप में दिया गया बहुपद, तो x का वह मान आएगा। उस क्वेश्चन में हमको x का वह मान लाना है कि वह x के मान बहुपद जो दिया है पूरे बहुपद को 0 के बराबर कर दे, तो वही मान को ही उस बहुपद का शून्य कहते हैं। चलिए जानते हैं एग्जाम्पल से। जब क्वेश्चन बनाएंगे तो सारा बात हमको क्लियर हो जाएगा। क्वेश्चन में आपको क्वेश्चन भी बनाया जाएगा, बहुपद का शून्य भी निकाला जाएगा और आपको वहाँ पे जांच करके भी बताया जाएगा कि वह जो x का मान है पूरे बहुपद को 0 के बराबर कर दे रहा है। चलिए इसके बाद हम लोग जानते हैं। आइए पहला क्वेश्चन देखते हैं कि निम्न बहुपद का शून्यक ज्ञात करें। क्वेश्चन नंबर 1 है कि x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 ये एक बहुपद दिया गया है, इसका शून्यक ज्ञात करना है। ठीक, तो सबसे पहले आप क्या कीजिएगा कि हल लिखिएगा। हल लिखने के बाद इसको चूंकि px के रूप में मान लीजिएगा। तो हम हल लिख दिए, हल लिखने के बाद चूंकि मान लीजिए आप px, आपको बताया गया था बहुपद को px, gx, qx एवं rx के रूप में माना जाता है। px के रूप में मान लिए तो px बराबर क्या हो गया कि जो क्वेश्चन दिया है x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 क्वेश्चन दिया है उसको हम px मान लिए। अब क्या करना है कि हमको इसका शून्यक निकालना है। क्या निकालना है? शून्यक। तो ध्यान दीजिए जब भी बहुपद में कहे कि शून्य ज्ञात करने के लिए तो जो क्वेश्चन दिया रहेगा पूरा क्वेश्चन के बराबर हमको मान लेना है 0। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन में ही कह रहा है कि शून्य ज्ञात करें। शून्य का मतलब होता है शून्य। तो जब भी क्वेश्चन में शून्य ज्ञात करने के लिए कहे तो जो बहुपद जो भी क्वेश्चन दिया रहेगा उस पूरे क्वेश्चन के बराबर हम क्या मान लेंगे? 0। देखिए हम मान लेंगे क्योंकि क्वेश्चन को तो मान लिए हैं x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10। तो लिखेंगे जब px बराबर 0, जब px बराबर 0 क्योंकि हम पूरे क्वेश्चन के बराबर क्या मान लिए? 0। तब देखिए तब px के जगह पर आप क्या लिख सकते हैं कि x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10, क्योंकि px बराबर ना हम इतना माने हैं तो px के जगह पर रखेंगे। यहाँ पर भी चूंकि दे सकते हैं। अब याद दीजिएगा कि x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 बराबर 0। ठीक, अब px के जगह पर हम px का मान रख दिए, अब बराबर 0 है तो बराबर 0 रह गया। अब देखिए यहाँ पर बात आ गया क्या कि आपको कल सिखाया गया था गुणनखंड, बहुपद का गुणनखंड। देखिए तो इसको तो हम इसे नहीं तोड़ सकते हैं। अब यहाँ से हमको बहुपद का जो गुणनखंड बताए थे वह नियम लागू करना है। चलिए हम रफ में चलते हैं। देखिए तो ए का मान यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है? कुछ नहीं दिख रहा है। तो यानी कि जब ए का मान कुछ भी नहीं दिखे तो उसका कितना रहता है? 1। ए का मान कुछ भी नहीं रहेगा तो 1 और रहेगा तो दिया नहीं रहेगा। तो 1 हो गया ए का मान। तो पहले करेंगे a गुने c, तो ए का मान 1 हो गया और गुने c का मान 10 है तो 10 गुना कीजिएगा तो 10 न आएगा। अब 10 कौन कौन संख्या काट सकता है 10 को? तो 1 काट सकता है, 2 भी काट सकता है, 5 काट सकता है और 10। इसके अलावा इसको कोई नहीं काट सकता है।
यहाँ पर क्या किया जाता है कि जो संख्या आता है इस संख्या को कौन कौन संख्या काट सकता है वही संख्या लिखा जाता है, यानी कि इसी को कहते हैं गुणनखंड। 10 का गुणनखंड 1, 2, 5 और 10 है। अब इसमें से दो को हम ऐसा संख्या खोजेंगे जिसको गुना करने पर कितना आ जाए, 10 आ जाए। तो सिंपल है, मिल गया हमको कि 5 और 2 है। तो 5 और 2 को जब गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, 10। लेकिन एक नियम और लागू होना चाहिए कि ये दोनों संख्या को जोड़ने एवं घटाने पर बीच वाले पद b के बराबर आ जाना चाहिए। तो बीच वाला पद कितना है, 7। अगर हम 5 और 2 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 7। सिंपल बैठ जा रहा है। तब हमारा संख्या मिल गया क्या, 2 और 5। अब हमको लाना है किस रूप में, प्लस के रूप में लाना है। तो प्लस के रूप में हम लाना है तो क्या परिवर्तन कर सकते हैं, सिंपल है, प्लस के रूप में लेबे करना है, दोनों को जोड़बे करना है। तो दोनों के पास क्या लगा दीजिएगा, प्लस। एक्स के रूप में लाना है तो क्या है, 1 बराबर क्या हो जाएगा, 7x। अब हम 7x के जगह पर क्या रखेंगे, 2x प्लस 5x। देखिए इधर कुछ भी नहीं है, मैंने 1 है तो 1 की तरफ 2 को रख लेंगे, आप 10 की तरफ 5 को रख लीजिएगा, सिंपल रहेगा। चलिए वही काम करते हैं कि एक्स स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पर प्लस, तो प्लस। अब 7x के जगह पर हमको क्या रखना है, दोनों में का रखना है, तो इधर रखना है। 2 का चिन्ह प्लस भी है तो 2 को रख लीजिए इधर, 2x आप प्लस 5x प्लस 10 तो दिया ही है, बराबर 0 है तो बराबर 0। अब उसके आगे देखिए क्या है कि अब हमको कॉमन निकालनी है। तो कॉमन निकालने के लिए कल आपको बताया गया था इसके पहले वाले वीडियो में कि हमको 2 पद में सोचना है। 2 पद में सोचना है। यहाँ पर क्या है, x, तो x ले लिए, फिर यहाँ पर भी x है, यहाँ पर भी x, तो x ले लिए। अब लेकिन यहाँ पर 1 है, लेकिन यहाँ पर तो 1 है, 1 तो कॉमन निकालेंगे, 1 तो सिर्फ ही रहेगा। लेकिन 2 यहाँ पर है, लेकिन यहाँ पर 2 है नहीं, तो 2 को हमको नहीं निकालना, केवल एक x ही निकलेगा। कुछ लगा देंगे, x निकल गया, एगो x बच गया, प्लस है तो प्लस, यहाँ से x निकल गया, क्या बच गया, 2, तो यहाँ पर लगा देंगे 2, पोस्ट बंद। प्लस है तो प्लस दे दीजिए। अब यहाँ पर भी 5 है और यहाँ पर क्या है, 10। आप कहिएगा यहाँ पर कहाँ 5 है, देखिए है गुना के रूप में। अगर आप इसको सोचिए 5 दूनी 10, और हम यहाँ पर समझा देते हैं आपको कि 10 बराबर हम इसको लिख सकते हैं कि नहीं, 5 गुने 2, 5 दूनी 10, गुना के रूप में है कि नहीं है। यानी कि यहाँ पर भी 5 है और यहाँ पर भी 5 है, तो 5 को हम क्या कर लेंगे, कॉमन निकाल लेंगे, तो 1 से एगो बच जाएगा, प्लस है तो प्लस। अब सोचिए यहाँ से 5 निकल गया है तो क्या बच गया है, 2, क्योंकि गुना के रूप में सोचना है हमको, तो 2 बच गया, तो यहाँ पर लगा देंगे 2 बराबर 0 है तो 0। देखिए तो दोनों एक जैसा है, यानी कि सही है। अब उसके आगे बढ़ेंगे तो बाहर वालों के में कर लेंगे, x प्लस 5 एगो पोस्ट में, इसमें से एगो कोनो ले लेंगे। यहाँ तक आप गुणनखंड सीखे थे कि यहाँ पर गुणनखंड का आपका आंसर हो जाता था, लेकिन यहाँ पर हमको करना क्या है कि शून्य ज्ञात करना है। क्या, शून्य। तो शून्य ज्ञात करने के लिए देखिए क्या करेंगे, अब इसको हम मिटा दे रहे हैं, आप पीछे से देखकर इसको समझ लीजिएगा। चलिए अब शून्य को हमको ज्ञात करने के लिए देखिए यहाँ पर ये गुना के रूप में है। किस रूप में है, गुना के रूप में। सोचिए कुछ देर के लिए, ये पूरा के बराबर भी 0 है और इस पूरे के बराबर भी 0 है। तो हमको अब दोनों को अलग अलग हल करना है। देखिए कैसे, एक बार नहीं, अलग अलग करेंगे। लिखेंगे जब चूंकि, पहले वाला लीजिए, x प्लस 5 बराबर 0, यानी कि इसके बराबर भी तो 0 है, इसीलिए x प्लस 5 बराबर 0। इसको भी नहीं हम किए हैं, इसी को किए हैं। तो x प्लस 5 बराबर 0, तो इसलिए x बराबर, अब देखिए x बराबर के बाद जाएगा, इधर प्लस में है तो इधर कंच में हो जाएगा माइनस में, तो -5 हो गया कि नहीं आंसर। तो ये आंसर निकल गया, x बराबर -5। अब फिर लिखिएगा जब चूंकि, अब x प्लस 2, x प्लस 2 बराबर 0, इसके बराबर भी तो 0 है, तो फिर इसलिए x बराबर -2, तो आपका शून्य का 2 गो निकल गया। देखिए अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन में अगर यहाँ पर दिया रहेगा स्क्वायर, यानी कि 2 दिया है बहुपद में, तो शून्य जब निकालने के लिए कहा तो जितना पावर रहेगा उतना ही शून्य का आएगा। अगर पावर 2 रहेगा तो शून्य 2 आएगा, अगर पावर 1 रहेगा तो शून्य 1 गो आएगा, अगर पावर 3 रहेगा तो शून्य 3 गो आएगा, अगर 4 रहेगा तो 4 गो आएगा। लेकिन यहाँ पर है कितना, 2, तो इसीलिए शून्य कितना आया, 2, यानी कि 2 आंसर आएगा। तो इसको लिखेंगे कैसे आंसर में, तो लिखेंगे कैसे, देखिए अतः, अब लिखिएगा बहुपद, अतः बहुपद। तो बहुपद क्या है आपका कि x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 का शून्य कितना है, 1 है, -5, कॉमा दे दीजिएगा, -2 होगा। आंसर यही हो गया शून्य का। अब
इस क्वेश्चन की इस बहुपद का शून्य क्या हो गया -5 और -2। और बात रह गया आपको हम बोले थे कि इसको हम जांच करके भी आपको बताएंगे। तो चलिए इसके बाद हम लोग जांच करते हैं। इसको आप कॉपी पे उतार लीजिए। ये क्वेश्चन को नहीं समझ में आया तो फिर से पीछे एक वीडियो करके और इसको देख लीजिए, समझ लीजिए, और अब हम इसका जांच करके बताते हैं। चलिए आप इसको पहले कॉपी में उतार लीजिएगा। देखिए इसके बाद हमको यह पॉइंट लिखने की आवश्यकता नहीं है, हम मिटा दिए हैं, जिसके चलते हम यहाँ पे लिखे हैं, क्योंकि आप शून्य इसके पहले ही निकाल लिए हैं कि एक -5 आया है और दूसरा -2 आया है, तो वहीं से आपको जांच करना है। उसके नीचे आपको लिखना है केवल जांच यहाँ से। अब देखिए यहाँ पर क्या है कि एक बार हम -5 रखेंगे x की जगह पर, क्योंकि वहाँ पर x का मान आया है। एक बार x का मान -5 आया है और एक बार x का मान -2 आया है, तो हम दोनों को रखकर जांच कर सकते हैं। चाहिए एक को रखकर आप जांच कीजिए, जैसे आपको सहूलियत हम तो दोनों करके आपको बताएंगे। देखिए क्या, तो x की जगह पर अब हमको क्या रखना है -5, तो रखते हैं, या कीजिएगा -5 का स्क्वायर। ये क्वेश्चन इसके बराबर 0 लाना है, यानी कि पूरा क्वेश्चन को 0 कर देना है, यही इसका नियम है। तो +7 गुने -5 +10 बराबर 0। फिर या कीजिएगा। अब सोचिए यहाँ पर देखिए -5 और इसका स्क्वायर है पावर में, तो माइनस को जब 2 बार गुना कीजिएगा तो माइनस गुना माइनस क्या हो जाएगा प्लस, प्लस तो पहले छिप जाएगा, प्लस नहीं लिखेंगे। अब 5 को 2 बार गुना कीजिए यानी 25 तो हो जाएगा यहाँ पे 25 आप प्लस। अब प्लस अभी नहीं देंगे, पहले चिन्ह में गुना कर लेंगे क्योंकि बीच में गुना है। तो देखिए 7 का चिन्ह प्लस 5 का चिन्ह माइनस, तो गुना करेंगे, प्लस गुने माइनस क्या हो जाएगा माइनस, तो पहले गुना कर लिए माइनस, और 7 में 5 से 7 बचे 35, तो 35 हो गया। आप प्लस 10 है तो 10 बराबर 0। अब देखिए 25 का चिन्ह क्या है प्लस, 10 का भी चिन्ह क्या है प्लस, तो ये दोनों प्लस वाला को हम क्या कर लेते हैं जोड़ लेते हैं, और माइनस वाला को वैसे ही रहने देते हैं कुछ देर के लिए। तो 25 और 10 कितने हो जाएंगे 35, किस में प्लस में, या माइनस क्या है 35 बराबर 0। अब आप सीखे हैं यदि दो संख्या समान हो और उसका चिन्ह क्या हो अलग अलग हो तो कट के क्या हो जाएगा 0। चाहे आप ऐसे ही सोचिए ना, 35 को में से 35 को घट जाएगा तो कितना बचेगा 0 न बचेगा, यहाँ पे 0 हो गया। तो आज चाहे आप ऐसे भी जान लीजिए कि अगर दो गो संख्या एक जैसा रहे बराबर के एक साइड रहे तो दोनों का चिन्ह जब अलग अलग रहेगा तो वह संख्या कट के क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। अभी कट गया, ई क्या हो गया 0, इधर भी क्या हो गया 0। देखिए तो x का जो मान हमको शून्य -5 आया था 0 कर दिया कि नहीं कर दिया, तो यह हमारा सही है, प्रूव्ड हो गया। चलिए दूसरा मान भी रख कर देख लेते हैं सेकेंड में, x² + 7x + 10 बराबर 0। अब हम एक बार तो -5 रख लिए हैं, अब -2 रख के देखते हैं। चलिए क्या कीजिएगा, तो -2 का स्क्वायर + 7 गुने -2 + 10 बराबर 0। ना समझ में आया तो फिर से समझ लीजिए। देखिए यानी कि x के जगह पर हम -2 रखे हैं, जहाँ जहाँ x है ना वहाँ वहाँ -2 रख दिए हैं और कुछ नहीं किए हैं। अब देखिए उसके बाद और माइनस को भी 2 बार गुना कीजिएगा तो प्लस से हो जाएगा, तो प्लस तो पहले छिप जाएगा, फिर 2 दूनी 4। अब यहाँ पर प्लस है, यहाँ पर क्या है माइनस, तो प्लस गुने माइनस बराबर माइनस, और 7 दूनी 14 और प्लस 10 बराबर 0। अब देखिए ये 10 का चिन्ह भी क्या है प्लस, 4 का चिन्ह भी क्या है प्लस, तो दोनों का चिन्ह जो प्लस प्लस है तो हम जोड़ देंगे कि नहीं दोनों को, तो 10 और 4 कितने हो जाएंगे 14, प्लस में -14 बराबर 0। फिर वहीं आ गया कि नहीं, एगो का प्लस में एगो का माइनस में, दोनों संख्या समान है तो कट के क्या हो जाएगा 0, इसलिए 0 बराबर 0। यानी कि जांच भी हो गया कि जो हमारा शून्यक आया है -5 और -2 वो बहुपद को 0 के बराबर कर दे रहा है, यानी कि हमारा शून्यक सही है। यही है कॉन्सेप्ट कि बहुपद का शून्यक ज्ञात करने का, और उसका आप जांच भी करने के लिए कहे तो आप जांच भी कर सकते हैं। तो हम आपको 1-2 क्वेश्चन और बनाते हैं बहुपद का शून्यक निकालने के लिए, उसके बाद आपको बताया जाएगा कि बहुपद के शून्यक में के बीच जो होता है संबंध क्या होता है। तो इसके बाद आपको संबंध बताया जाएगा, संबंध बताने से पहले उसका आपको थ्योरी बताया जाएगा, तो थ्योरी जब जान लीजिएगा तब उसका संबंध कैसे स्थापित करते हैं कैसे ज्ञात करते हैं आपको सिखाया जाएगा, कहीं से भी आपको दिक्कत होने वाला नहीं है। चलिए एक और क्वेश्चन लेते हैं। देखिए दूसरा क्वेश्चन है कि
4u² प्लस 8u, यानी कि 4u² प्लस 8u। क्वेश्चन तो थोड़ा सा आपको लग रहा है कि क्या है, लेकिन कुछ नहीं है, जैसे आप सीखे हैं वैसे ही बनाना है। इसका क्या ज्ञात कर लेना है, शून्य। क्वेश्चन वही ना कर रहा है, बहुपद का क्या ज्ञात कर लेना है, शून्य। तो हम आपको वहां पर बताए थे इसके पहले वाला क्वेश्चन में कि अगर यहाँ पर पावर जितना रहेगा उतना ही ना शून्य का आएगा। इसका भी पावर कितना है 2, तो इसमें भी कितना मान आएगा 2। तो अब देखिए वहां पर था x था, उस क्वेश्चन में था x था, x के रूप में था, लेकिन यहाँ पर किस रूप में है, u के रूप में है। तो हम क्या दिक्कत है, हम आपको पहले ही बता दिए हैं कि ABCD का जो 26 लेटर है उसमें से कोई भी रहेगा वो सब क्या है, चर है, उसमें से कोई भी आ जाता है। लेकिन अधिकतर क्या आता है कि x, y और z आता है। चलिए देखते हैं, इसको भी बनाते हैं। तो हल लिखिएगा, चूंकि px बराबर जो क्वेश्चन दिया है उसको मान लीजिएगा प्लस 8। अब उसके बाद क्या करना है, जब px बराबर का मान लिए 0 और px बराबर का मान लिए 0। देखिए पहले क्या मान लिए हैं कि px बराबर क्वेश्चनवा को मान लिए हैं, हम क्योंकि आपको शून्य को ज्ञात करना है, तो जब भी शून्य ज्ञात करने के लिए कहे तो क्वेश्चनवा के बराबर हमको 0 मान लेना है। तो इसीलिए px की जगह पर अब px का मान रखेंगे, या कीजिएगा 4u² प्लस 8u = 0। अब देखिए यहाँ पर आपको हम बताए थे कि गुणनखंड के रूप में आएगा तब बना दीजिएगा। मान लीजिए कि गुणनखंड के रूप में आएगा तब ना गुणनखंड बनाइएगा, लेकिन यहाँ पर तो गुणनखंड के रूप में नहीं दिख रहा है। गुणनखंड कब बन गया, मध्य पद उसमें होना चाहिए ना, लेकिन यहाँ पर तो दुइये को पद में है, तो कैसे होगा, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए क्या है, अब हमको पहले से ही इसमें कॉमन निकाल लीजिए, क्योंकि आपको हम बताए थे कि नहीं कि 2 पद में कॉमन निकालना है, आपको 2 ही पद में कॉमन निकालना है। चलिए यहाँ पर 2 पद में सोचते हैं। यहाँ पर क्या है 4, और इसमें भी तो 4 है। एग्जाम्पल में देख लेते हैं कि 8 बराबर 4 गुने 2, गुना के रूप में है कि नहीं 4। तो यहाँ पर भी 4 है तो 4 निकाल लिए, यहाँ पर भी 4 है तो 4 निकाल लिए। और यहाँ पर भी एक u है, 2 u है, गुना के रूप में एगो यहाँ पर, तो एक u भी निकल जाएगा। तब जब ये कुछ नहीं निकलने वाला तो क्या लगा दीजिएगा, छोटा कोष। 4 भी निकल गया, एगो u भी निकल गया, एगो u बच गया, यहाँ पर प्लस है तो प्लस। अब यहाँ से 4 निकल गया है तो क्या बच गया है 2, तो 2 लगा दीजिए, u तो निकल ही गया है, कोष्ट बंद बराबर 0। अब देखिए यहाँ पर बाहर और वाला 2 गो रहता तब ना उसके बाहर इसके बाहर को हम एगो कर लेते हैं, लेकिन यहाँ पर पहले ही से 2 गो में आ गया कि नहीं आ गया। तो अब हम क्या करेंगे कि 4u बराबर क्या कर लेंगे 0, और u प्लस 2 बराबर क्या कर लेंगे 0, मान निकल जाएगा। यहाँ पर इसलिए कर दीजिए, चाहिए रहने दीजिए, लिखिएगा जब चूंकि 4u बराबर 0, 2 गो आ गया है कि नहीं गुना के रूप में, तो इसके बराबर भी 0 है, इसके बराबर भी 0 है, तब u का मान आपको निकालना है। तो या कीजिए, अब u बराबर पहले ही से क्या है 0। देखिए बराबर के बाद जो है पहले ही से 0 है तो 0 रहने दीजिए। 4 के साथ u के साथ जो 4 है किस रूप में है, गुना के रूप में है, तो बराबर के बाद जाएगा तो भागा में बदल जाएगा। भागा में कहने का मतलब जो संख्यावा दिया रहेगा ना उसके नीचे बाटा में, तो 4 कहाँ चला जाएगा, बाटा के नीचे। अब उसके बाद आप पॉइंट सीखे हैं कि अगर बाटा के ऊपर 0 रहे, नहीं सीखे हैं तो जान लीजिए, अगर बाटा के ऊपर क्या रहे 0 और उसके नीचे कितना ही संख्या रहे तो सब आंसर वे क्या हो जाता है 0, सब आंसर इसके क्या हो जाएगा 0। तो इसलिए u बराबर एगो आंसर का आ गया 0। चलिए अब दूसरा बनाते हैं, यानी कि अभी फिर लिखेगा जब चूंकि u प्लस 2 बराबर 0, तो अब यहाँ पर तो प्लस के रूप में है, तो चलिए एक बार में ही निकल जाएगा u बराबर, अब बराबर के बाद 0 है तो उसको कोई मतलब नहीं, यहाँ पर गुना के रूप में था इसलिए इसका हम उपयोग किए हैं। अब देखिए 2 जो है प्लस में है, बराबर के बाद जाएगा तो किस में बदल जाएगा, माइनस में 2, कुछ परिवर्तन होने वाला नहीं है। तो u बराबर क्या होगा -2, एगो क्या आ गया 0, यानी कि हमारा 2 शून्य का आ गया। तब लिखिएगा और तो पहले लिख दीजिएगा, और तो लिखिएगा कि बहुपद क्या है 4u² प्लस 8u का शून्यक क्या होगा, एगो तो 0 हो जाएगा, 0 कोमा -2 होगा आंसर।
हो गया, ऐसे ही बनाएंगे। अब इसका आप जांच भी करना चाहे तो जांच आप कर लीजिएगा। जांच लिखिएगा, यू की जगह पर एक बार 0 रखिएगा, क्वेश्चन 0 आ जाएगा। फिर यू की जगह पर एक बार -2 रखिएगा, आंसर 0 0 आ जाएगा। नहीं आएगा तो आप कमेंट में करके बताइएगा, लेकिन इसको आप जांच आप ही कीजिएगा। चलिए ये तो हो गया। अब हमको एक और क्वेश्चन लेते हैं। एक और क्वेश्चन आपको बनाया जाता है ताकि आपको पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। चलिए और क्वेश्चन एक और लेते हैं, हम बनाते हैं, देखते हैं क्या होता है। चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, क्या है कि x² - 3, x² - 3। तो इसके पहले वाला क्वेश्चन था कि 4u² प्लस 8u ना। अब उससे थोड़ा सा डिफिकल्ट आ गया कि x² प्लस -3। तो चलिए इसको बनाते हैं। तब क्या कीजिएगा, हल लिखिएगा। चूंकि px बराबर x² - 3, फिर जब सब बात आप जान गए हैं, चूंकि px बराबर 0, px के जगह पर px के मान x² - 3 बराबर 0। अब यहाँ पर देखिए, अब उसमें आपको बताया गया था कि कॉमन निकालने वाला, डायरेक्ट दो पद में कॉमन निकालने वाला आ गया था, लेकिन यहाँ पर x है, लेकिन यहाँ पर x नहीं है। यहाँ पर 3 है तो यहाँ पर 3 नहीं है। तो ये कॉमन निकालने वाला बात इसमें से कहीं से भी नहीं आ रहा है। तो अब क्या करेंगे, देखिए क्या करेंगे। एक तो पॉइंट दिख रहा है, अगर हम इस 3 को बराबर के बाद भेज दें, चलिए भेजते हैं, तो x² इधर ही रह जाएगा। अब बराबर 3 जो है माइनस में है, बराबर के बाद जाएगा तो किस में हो जाएगा, प्लस में। प्लस पहले छिप जाता है। अब देखिए यहाँ पर एक पॉइंट आप जान लीजिए, नहीं जानते हैं तो जान लीजिए, जानते हैं तो बढ़िया बात है। देखिए क्या कि x² बराबर के पहले है और बराबर के बाद 3 है, लेकिन क्वेश्चन में यहाँ पर स्क्वायर दिया है, तो हमको शून्यक भी 2 गो लाना है, क्योंकि आपको बता दिया कि यहाँ पर जितना पावर रहेगा उतना ही शून्यक होगा। तो अभी यहाँ पर करते क्या है कि जब बराबर के पहले स्क्वायर रहे या बराबर के बाद कोई संख्या रहे, तो स्क्वायर जो है वो जाकर किस में बदल जाता है, रूट में बदल जाता है। तो उसके बाद हो जाएगा कि x अब बराबर स्क्वायर बराबर के बाद जाएगा तो क्या हो जाएगा, √3। स्क्वायर बराबर के बाद रूट में बदल गया है, ध्यान से समझिएगा। ये जो स्क्वायर गया है ये बराबर के बाद रूट में बदल गया है, इसके अंदर 3 हो गया। अब देखिए, अब हमको शून्यक तो एक ही गो है, लेकिन हमको तो 2 गुना लिखना है। तो जब यहाँ पर सिचुएशन आ जाएगा तो लास्ट में लिखिएगा, इसलिए x बराबर √3 का लगा दीजिएगा प्लस माइनस। ऐसा जब सिचुएशन आएगा बराबर के बाद जब रूट वाला बदल जाएगा, कोई भी संख्या हो इस तरह से, तो लास्ट में एक आंसर आएगा और उस आंसर में आपका लगा दीजिएगा प्लस माइनस। तो आप बात समझिए कि प्लस माइनस क्या है। तो प्लस माइनस लगाने का मतलब कि x का मान एक बेर प्लस में रखेंगे और x का मान एक बेर माइनस में रखेंगे, यानी कि 2 शून्य हो गया। तो इसको आंसर में कैसे लिखेंगे, देखिए लिखिएगा, तो बहुपद x² - 3 का शून्यक -√3 कोमा +√3 होगा। हो गया आंसर। इस तरह से बहुतों क्वेश्चन जांच भी आप कर सकते हैं। चलिए एक जांच करके हम बता देते हैं आपको जांच। चूंकि लिखिएगा कि x² - 3 बराबर 0, यहाँ से हमको जांच करना है। तो याद दीजिएगा, अब x का मान कितना रखिएगा, -√3 का स्क्वायर -3 बराबर 0। अब देखिए, अब हमको करना क्या है कि माइनस को 2 बार गुना करना है। तो माइनस गुना माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस तो पहले छिप गया, और √3 को 2 बार गुना करना है। चलिए यहाँ पर समझा देते हैं आपको। √3 को 2 बार गुना करना है, यानी कि √3 गुने √3। अब देखिए, जानते हैं तो अच्छी बात है, नहीं जानते हैं तो समझ लीजिए कि अगर √3 और √3 यानी कि 2 रूट वाला संख्या एक ही जैसा है, बीच में गुना है, तो अगर 2 समान रूट वाले संख्या से अगर गुना किया जाता है तो इसमें से वो अंदर वाला जो होता है बाहर निकल जाता है। कहने का मतलब कि √3 में √3 से गुना करने पर खाली 3 आंसर हो जाएगा, √2 में √2 से गुना करने पर खाली 2 हो जाएगा, √5 में √5 से करने के बाद खाली 5 हो जाएगा, √10 में √10 से करने पर 10 हो जाएगा। इसी तरह से आप समझ लीजिए। देखिए यहाँ पर अब √3 को 2 बार गुना करने तो आंसर क्या हो जाएगा, 3, प्लस में प्लस छिप जाएगा। अब -3 दिया है बराबर 0, तो 3 का चिन्ह माइनस, इसका चिन्ह प्लस कट के क्या हो जाएगा 0।
तो ये जीरो आ गया कि नहीं आ गया? हो गया प्रूफ। इसी तरह से आपको बनाना है बहुतों क्वेश्चन, जैसा हूँ कैसा हूँ क्वेश्चन आएगा आप सब बना दीजिएगा, बस गुणनखंड माइंड में होना चाहिए। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है कि 3x² माइनस एक्स माइनस 4, इसमें गुणनखंड करके ही आपको बनाना है। चलिए लिखिएगा हल, चूंकि px बराबर 3x² माइनस एक्स माइनस 4, फिर जब चूंकि px बराबर 0, अब देखिए px के जगह पर अब क्या रखना है, 3x² माइनस एक्स माइनस 4, तो या कीजिएगा 3x² माइनस एक्स माइनस 4 बराबर 0। अब यहाँ पर 3 गो ना पद आ गया है। देखिए आपको बताएगा अगर 2 गो पद रहेगा, दोनों में कॉमन निकालने वाला रहेगा तो कॉमन तो निकल ही जाएगा, लेकिन यहाँ पर 3 पद आ गया है। तो 3 पद आ गया तो इसमें क्या करेंगे, पहले गुणनखंड का मेथड कर लगा के इसको 4 पद करेंगे। चलिए गुणनखंड मेथड में चलते हैं हम। तो a गुने c, तो a का मान 3, c का मान 4, तो 3 गुने 4, 3 चौके 12, 12 को कौन कौन संख्या काट सकता है, 1 2 3 4 6 और 12। अब इसमें से 2 गो ऐसे संख्या खोजेंगे जिसको गुना करने पर 12 आ जाए और उसको जोड़ने और घटाने पर बीच वाला पद के बराबर आ जाए। चलिए 3 और 4 को जब हम लेंगे, 3 और 4 में गुना कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। अब लिख दीजिए, अब इसको अगर जोड़ने हम घटाने, 2 गो पॉइंट आ रहा है, जोड़ने हम घटाने, तो चलिए अगर हम 4 में से 3 को घटा लेते हैं तो 1 के बराबर आ जा रहा है कि नहीं, यहाँ पर कुछ नहीं है तो नहीं कि 1 छिपा है, तो यही संख्या हो गया 3 और 4। अब लाना है यहाँ पर, सोचेंगे किस रूप में, माइनस के रूप में लाना है, तो इसमें क्या परिवर्तन करें कि माइनस के रूप में 1 आए, तो हम क्या करेंगे कि 4 के पास माइनस, अब 3 के पास प्लस लगा देंगे, क्योंकि आप जानते हैं कि यदि माइनस प्लस हो तो बड़ा का चिन्ह लेकर बड़ के में से छोटका को घटा लेते हैं, नहीं बड़ा संख्या जो रहेगा बड़ा संख्या में से छोटा संख्या घटाएंगे, लेकिन बड़ा संख्या का चिन्ह लेकर, तो इसका आंसर हो जाएगा -1। लेकिन एक्स के रूप में लाना है तो एक्स यहाँ पर भी, एक्स यहाँ पर भी, तो एक जब एक्स लिखेंगे तो एक छिप रहेगा, यानी कि छिपा रहेगा, दिखेगा नहीं। तो -x के जगह पर हम क्या लिख सकते हैं कि +3x और -4x, ये मत भूलिएगा, +3x और -4x लिखेंगे तब जाके सही होगा। क्या करेंगे, अब लिखेंगे कि 3x² है और -x के जगह पर क्या लिखना है, +3x और 4, तो 3 के साइड में 3 लिखिए, तो +3x और -4x और -4 है तो 4 बराबर 0। फिर यह कीजिए, अब 2 पद में कॉमन निकाल लीजिएगा, तो इसमें भी 3 इसमें भी 3 निकाल लीजिए, x यहाँ पर भी तो ले लीजिए, फिर कोष्ट लगा दीजिए, तो 3 निकल गया, x निकल गया तो क्या बच गया, एगो x रखिए, प्लस है तो प्लस, 3x निकल गया तो खाली 1 बच गया। और माइनस है तो माइनस लगा दीजिए, 4 यहाँ पर भी है और 4 यहाँ पर भी है, अब सीख लिए इसलिए तो हम पास चल रहे हैं, तो 4 निकाल लीजिएगा, कोष्ट लगाइए। अब देखिए कि यहाँ पर एगो एक्स है ना बच गया खाली, तो एक्स लिख दीजिए, फिर यहाँ पर हमको माइनस में लाना है। सोचिए यहाँ पर क्या परिवर्तन करें कि माइनस में आएगा, तो माइनस गुने यहाँ पर प्लस रहेगा तो माइनस आएगा, तो प्लस है तो माइनस गुने प्लस क्या हो जाएगा, माइनस, और 4 में अब यहाँ 4 तो निकल गया तो 1 ही ना बच गया, तो 1 बराबर 0। अब देखिए दोनों के जो पहले वाला है इसको एक क्वेश्चन कर लेंगे, तो 3x - 4 अब हो जाएगा x + 1 बराबर, अब मिटा देते हैं पीछे करके, आप समझ लीजिए इसको। अब क्या करना है कि एक बार इसके बराबर 0 लाना है, एक बार इसके बराबर 0 लाना है, तो लिखिएगा जब चूंकि 3x - 4 = 0, एक बार इतना बराबर 0 लाना है, तब याद कीजिएगा 3x को इधर रहने दीजिए, अब बराबर माइनस इधर 4 है तो बराबर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस में 4, और फिर x का मान निकालना है तो गुना के रूप में है, तो लिखिएगा इसलिए x बराबर पहले ही से क्या है 4, तो गुना के रूप में तो बराबर आ जाएगा, तो भागा में बदल जाएगा, कि जो संख्या दिया रहेगा उसके नीचे बट्टा में, तो 4/3 कटने वाला तो है नहीं, तो यही आंसर हो गया, x बराबर 4/3, एगो शून्य निकल गया। अब लिखिएगा दूसरा, यानी कि x + 1 बराबर 0, जब चूंकि x + 1 बराबर 0, फिर क्या कीजिएगा
छोड़िए इसीलिए दीजिए एक बार में आ जाएगा। तो ए एक्स बराबर, अब बराबर 0 है तो ये एक बराबर के बाद जाएगा तो प्लस में तो किस में हो जाएगा, माइनस में 1, यानी कि 2 शून्य एक निकल गया। एगो क्या है कि 4/3, एगो -1, लास्ट में लिख दीजिएगा। अब तो बहुपद 3x² - x -4 का शून्य कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 4/3 कोमा -1 होगा। आप जांच कर लीजिएगा, आंसर इसका आ जाएगा। जांच आपको सिखा दिया गया है, उसी तरह से आप एक बार x की जगह पर 4/3 रखिएगा और एक बार -1 रखिएगा, आंसर आपका आ जाएगा। अब बहुतों क्वेश्चन बना दिया गया, आप क्वेश्चन और पूरा बनाइएगा किताब लेकर एनसीईआरटी का। आज उसमें से जो नहीं बनेगा कमेंट में पूछिएगा, ये क्वेश्चन नंबर नहीं बना है, उसके लिए आपको फिर वीडियो बना दिया जाएगा। देखिए यहाँ तक हम बहुपद का शून्यक निकालना सीख लिए, यानी कि शून्यक जो ज्ञात करना था आप सीख लिए। अब इसके बाद हमको जानना है कि बहुपद का जो शून्यक आएगा उसके बीच का जो संबंध होता है क्या होता है। तो हम इसके अगले वीडियो में जानेंगे कि बहुपद के शून्यक के बीच का संबंध क्या होता है, उसको स्थापित करना होता है। तो कैसे करेंगे, पहले उसका हम थ्योरी जानेंगे, थ्योरी जानने के बाद उस पर हम क्वेश्चन बनाएंगे, उसके बाद हम जान जाएंगे कि बहुपद के शून्य के बीच का संबंध कैसे निकालते हैं। तो अभी तक आप जब किताब का क्वेश्चन बनाइएगा तो उसमें दिया रहता है कि बहुपद का शून्यक निकालें, हम उसके बीच का संबंध ज्ञात करें। तो अभी आप केवल सीखे हैं कि उसका शून्यक कैसे ज्ञात करेंगे, तो शून्यक निकालना आप सीख लिए। अब इसके बाद इस अगले वाले वीडियो में सीखिएगा कि बहुपद के शून्यक जो होता है उसके बीच का संबंध क्या है। अब यहाँ इसके अगली वीडियो में हम लोग यही जानेंगे।